सुनो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो सच में तुम्हारी सोच बदल सकती है। ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, न कोई सीक्रेट इंडिकेटर, न कोई महंगी रणनीति। ये वो चाबी है जो दौलत और आजादी के दरवाजे खोल सकती है। और वह चाबी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम शायद सोचते होगे कि सफल ट्रेडिंग का राज किसी खास चार्ट पैटर्न में छिपा है या किसी बड़ी खबर के पहले मिल जाने में। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल वहां नहीं है। असली खेल तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी मानसिकता में है, तुम्हारे अनुशासन, धैर्य और खुद पर भरोसे में है। मार्केट एक आईने की तरह काम करता है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर से हो। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो हर छोटी गिरावट तुम्हें हिला देगी। अगर तुम लालच से भरे हो तो थोड़े से मुनाफे के बाद भी तुम और ज्यादा पाने के चक्कर में सब गंवा सकते हो। अगर तुम बेसब्र हो तो मार्केट तुम्हें बार बार इंतजार करवाकर परेशान करेगा। जब तक तुम खुद को नहीं संभालोगे तब तक मार्केट को नहीं संभाल पाओगे। ये लड़ाई सिर्फ हरी और लाल कैंडल्स की नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रहे डर, लालच और उम्मीदों के तूफान की है। जिस दिन तुमने इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी असली ट्रेडिंग शुरू होगी। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, जोखिम लेना खतरनाक है और नुकसान से हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यही सोच कई बार रुकावट बन जाती है। यहां नुकसान खेल का हिस्सा है। हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। हर नुकसान तुम्हें कुछ सिखाने आता है। एक समझदार ट्रेडर नुकसान से भागता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। वह जानता है कि छोटे छोटे नुकसान बड़े अनुभव में बदलते हैं और यही अनुभव आगे चलकर बड़ी जीत का रास्ता बनाते हैं। तुम्हें अपने मन से यह डर निकालना होगा कि अगर पैसा चला गया तो क्या होगा। पैसा आता जाता रहता है। असली ताकत तुम्हारी स्किल है, तुम्हारी समझ है। अगर तुम्हारे पास सही मानसिकता और अनुशासन है तो तुम दोबारा बना सकते हो। लेकिन अगर मानसिकता कमजोर है तो बड़ी से बड़ी कमाई भी टिक नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग पर काम करो। खुद को एक जिम्मेदार और संतुलित ट्रेडर के रूप में देखो। यह कल्पना करो कि तुम नियमों का पालन कर सकते हो। यह भरोसा रखो कि तुम नुकसान झेलकर भी शांत रह सकते हो। यह महसूस करो कि तुम बिना जल्दबाजी के सही मौके का इंतजार कर सकते हो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। इसे आदत बनाना होगा। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाना होगा। अपने आप को एक योद्धा समझो। मार्केट तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है, लेकिन यह युद्ध बाहर से ज्यादा अंदर का है। एक योद्धा बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरता। वह अपने हथियारों को तेज करता है, अपनी रणनीति साफ रखता है और भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और तुम्हारी अनियंत्रित भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। जब गुस्सा आए, स्क्रीन से दूर हो जाओ। जब डर लगे, खुद को समय दो। जब बहुत ज्यादा उत्साह हो, तब भी रुक जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग फैसलों का खेल है और फैसले हमेशा शांत दिमाग से लिए जाते हैं। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखना नहीं है। इसका मतलब है खुद को समझना, खुद को संभालना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। जिस दिन तुमने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन मार्केट तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं, अवसर बन जाएगा। याद रखो, जीत हमेशा उसी के हिस्से आती है जो शांत दिमाग से फैसला लेता है। जब मन स्थिर होता है तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी मजबूती पैदा करनी होगी जो चट्टान की तरह अडिग हो। ऐसी चट्टान जिसे बाजार की तेज लहरें भी हिला न सकें। मुनाफे की ऊंची लहरें तुम्हें घमंड में न बहा ले जाएं और नुकसान की गहरी खाई तुम्हें हताशा में न धकेल दे। तुम्हें संतुलित रहना है, स्थिर रहना है, अपने प्लान पर अडिग रहना है। यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, लगातार अभ्यास लगता है, रोज खुद को तराशना पड़ता है। हर सुबह उठकर खुद से कहना होगा, मैं अनुशासित हूं, मैं अपनी भावनाओं को समझता हूं और उन्हें नियंत्रित कर सकता हूं। मैं बाजार का सम्मान करता हूं, लेकिन उससे भयभीत नहीं हूं। मैं हर दिन सीखने के लिए तैयार हूं। यह ट्रेडिंग की दुनिया तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। हर दिन कोई नया इंडिकेटर, कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया गारंटीड प्रॉफिट का सपना तुम्हारे सामने रखा जाएगा। रातों रात अमीर बनने के लालच से तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा, यह सब बाहरी शोर है। असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी रणनीति हो। तुम्हारी समझ, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी सजगता ही तुम्हारा असली इंडिकेटर है। जब तुम चार्ट देखते हो
तो अपने भीतर उठ रही आवाज को सुनो। जब तुम ट्रेड लेने वाले होते हो तो अपने मन की स्थिति को महसूस करो। क्या तुम शांत हो? क्या तुम स्पष्ट हो? या तुम किसी भावना के प्रभाव में हो? धीरे धीरे अभ्यास के साथ तुम अपनी अंतरात्मा की उस सूक्ष्म आवाज को पहचानना सीख जाओगे। तुम समझ जाओगे कि कब कदम बढ़ाना है और कब रुक जाना है। यह कोई जटिल विज्ञान नहीं है, यह आत्म समझ का विज्ञान है। यह आत्म नियंत्रण की कला है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसके लिए कोई भी क्षेत्र असंभव नहीं रहता। ट्रेडिंग तो बस एक माध्यम है, असली खेल मानसिक है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, तुम ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? क्या सिर्फ पैसे के लिए? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो यह सफर लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा परिणाम है, उद्देश्य नहीं। असली उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता। कहीं विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। पैसे के पीछे भागना बंद करो, प्रक्रिया के पीछे भागो। पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। हर दिन का एक सवाल दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज एक अनुशासित ट्रेडर की तरह व्यवहार किया? अगर जवाब हां है तो अपनी पीठ थपथपाओ, तुम जीत रहे हो। जीतने की आदत का दूसरा सूत्र निरंतरता। एक दिन अनुशासन और दूसरे दिन लापरवाही, यह काम नहीं करेगा। यह वैसा ही है जैसे जिम जाना। अगर तुम एक दिन कसरत करो और फिर एक हफ्ता आराम करो तो शरीर नहीं बनेगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। तुम्हें रोज अपनी अच्छी आदतों का अभ्यास करना होगा। ट्रेडिंग प्लान का पालन, जर्नल अपडेट करना, रिस्क मैनेजमेंट, धैर्य बनाए रखना, भावनाओं को नियंत्रित रखना, इन सबको दिनचर्या बना लो। इतना दोहराओ कि यह स्वाभाविक हो जाए। जैसे गाड़ी चलाते समय तुम हर गियर बदलने के बारे में नहीं सोचते, वह अपने आप होता है। वैसे ही तुम्हारी ट्रेडिंग की अच्छी आदतें स्वचालित हो जानी चाहिए। जब निरंतरता तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी तो सफलता भी तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। आत्मविश्वास। जीत की जड़ जीतने की आदत आत्मविश्वास से पैदा होती है, और आत्मविश्वास छोटे छोटे जीतों से बनता है। शुरुआत में बड़े मुनाफे के पीछे मत भागो। छोटे, स्थिर और अनुशासित मुनाफे पर ध्यान दो। जब तुम लगातार छोटे मुनाफे कमाते हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा होता है, मैं यह कर सकता हूं। यह विश्वास मुश्किल समय में तुम्हें संभाले रखता है। जब लगातार कुछ नुकसान होते हैं तो यही आत्मविश्वास कहता है, यह सिर्फ एक दौर है, मैं वापसी करूंगा। तैयारी से आत्मविश्वास हवा में नहीं आता। जितनी ज्यादा तैयारी, जितनी ज्यादा बैक टेस्टिंग, जितना ज्यादा अध्ययन, उतना ज्यादा आत्मविश्वास। क्योंकि तब तुम किस्मत पर निर्भर नहीं होते, तुम अपने ज्ञान और कौशल पर निर्भर होते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें निडर बनाता है, लेकिन लापरवाह नहीं। हार को गले लगाना सीखो। कोई भी ट्रेडर हमेशा नहीं जीतता। हार खेल का हिस्सा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम हार पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। एक कमजोर ट्रेडर हार से टूट जाता है, खुद को कोसता है, निराश हो जाता है। एक विजेता ट्रेडर हार को फीडबैक की तरह देखता है। वह अपने जर्नल में जाता है और पूछता है, क्या रणनीति में गलती थी? क्या अनुशासन टूटा था? क्या मैंने भावनाओं में आकर निर्णय लिया? क्या यह सिर्फ सामान्य सांख्यिकीय नुकसान था? वह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, वह विश्लेषण करता है, सुधार करता है और आगे बढ़ता है। याद रखो, हार तुम्हारी पहचान नहीं है, हार सिर्फ डेटा है। और जब तुम हर हार को सीख में बदल देते हो तो तुम वास्तव में हारते ही नहीं, तुम विकसित होते हो। और यही विकास आखिरकार तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां जीत एक घटना नहीं रहती, वह तुम्हारी आदत बन जाती है। वह अपनी गलती पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह उसे दोहराए नहीं। इस तरह हर हार उसे तोड़ती नहीं, उसे तराशती है। हर नुकसान उसे थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और समझदार बनाता है। मेरे दोस्त, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। तुमने 5 रहस्य जान लिए हैं: सही मानसिकता, अनुशासन, बाजार को पढ़ने की कला, धैर्य जीतने की आदत। अब आता है छठा और अंतिम रहस्य, जो इन सबको एक सूत्र में पिरो देता है। ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाना। ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझो, इसे आत्म विकास का मार्ग समझो। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें आर्थिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। जब ट्रेडिंग तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारा जुनून बन जाती है, तुम्हारी कला बन जाती है, तुम्हारी जीवन शैली बन जाती है, तभी असली आजादी मिलती है। जीवन शैली का अर्थ क्या है?
इसका मतलब है ट्रेडिंग के सिद्धांत सिर्फ चार्ट तक सीमित न रहें, अनुशासन सिर्फ एंट्री और एग्जिट में न हो, धैर्य सिर्फ कैंडल का इंतजार करने तक न हो, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पूंजी तक सीमित न हो, बल्कि यह सब तुम्हारे जीवन में उतर जाए। तुम अपने स्वास्थ्य में अनुशासित हो जाओ, रिश्तों में धैर्यवान हो जाओ, जीवन के फैसलों में जोखिम को समझने लगो, सीखना कभी बंद ना करो। जब ऐसा होता है, तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, तुम एक बेहतर इंसान बन जाते हो। बाजार तुम्हें रोज विनम्र बनाता है, वह तुम्हें दिखाता है कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो। वह तुम्हें मजबूत भी बनाता है, क्योंकि तुम हर दिन अनिश्चितता का सामना करते हो। पैसे से डिटैचमेंट, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हम ट्रेडिंग पैसे के लिए ही करते हैं, लेकिन असली परिपक्वता तब आती है जब तुम पैसे के मोह से ऊपर उठ जाते हो। पैसे को एक स्कोर की तरह देखो, जैसे किसी खेल में बनाए गए पॉइंट्स। वह तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं है। तुम्हारी खुशी है अपनी प्रक्रिया को सही ढंग से निभाने में, अपनी कला में निपुण होने में। जब तुम पैसे से अलग हो जाते हो, तो तुम डर और लालच से भी मुक्त हो जाते हो। बड़ा नुकसान तुम्हें तोड़ता नहीं, बड़ा मुनाफा तुम्हें अंधा नहीं करता। तुम शांत रहते हो, तटस्थ रहते हो, संतुलित निर्णय लेते हो। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तब ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं रहती, वह एक साधना बन जाती है। एक ऐसी साधना जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाती है। अगर तुम्हें यह सोच, यह यात्रा, यह दृष्टिकोण पसंद आया हो और तुम ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हो, तो फाइनेंस विद डायनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वहां हम ट्रेडिंग को सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि एक अनुशासित और जागरूक जीवन शैली के रूप में समझते हैं। याद रखो, बाजार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। और जब तुम सीखने के लिए तैयार हो जाते हो, तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। तुम्हें भी अपना ट्रेडिंग स्वीट स्पॉट तय करना होगा। तुम्हारे पास लिखित में स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। तुम्हारा आदर्श सेटअप कैसा दिखता है, कौन कौन से शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा ट्रेंड, कौन सा कंफर्मेशन। जब तक बाजार व सटीक तस्वीर न दिखाए, तुम ट्रिगर नहीं दबाओगे, चाहे एक दिन लगे या एक हफ्ता। यह धैर्य तुम्हें अनगिनत खराब ट्रेडों से बचाएगा, यह तुम्हारी मानसिक ऊर्जा बचाएगा। और जब सही मौका आएगा, तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रेड ले पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो यह तुम्हारा सिस्टम है, तुमने इसे टेस्ट किया है, तुम्हें उसके दीर्घकालिक परिणामों पर भरोसा है। यह स्थिति तुम्हें नियंत्रण की भावना देती है। तुम बाजार के पीछे नहीं भाग रहे, तुम बाजार को अपने पास आने दे रहे हो। अब बात करते हैं दूसरे धैर्य की, ट्रेड लेने के बाद का धैर्य। यह और भी कठिन है। मान लो तुमने एक अच्छा सेटअप लिया, ट्रेड मुनाफे में चल रहा है। अब मन में एक डर उठेगा, अभी निकाल लो, क्या पता पलट जाए। ये डर की आवाज है। यहीं पर असली परिपक्वता दिखती है। तुम्हें अपने ट्रेड को सांस लेने की जगह देनी होगी। तुम्हें अपने विजेता ट्रेड्स को बढ़ने देना होगा। सफल ट्रेडर की एक बड़ी पहचान यही है, वह नुकसान जल्दी स्वीकार करता है और मुनाफे को समय देता है। साधारण ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं, वे मुनाफा छोटा रखते हैं और नुकसान बड़ा। तुम्हें अपने विश्लेषण और अपने लक्ष्य पर भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारे प्लान के अनुसार टारगेट अभी दूर है और बाजार का ढांचा अभी भी तुम्हारे पक्ष में है, तो सिर्फ डर के कारण बाहर मत निकलो। धैर्य का मतलब जिद नहीं है। अगर बाजार तुम्हारे खिलाफ स्पष्ट संकेत दे रहा है, तो नियम के अनुसार बाहर निकलो। लेकिन अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है, तो अपने ट्रेड को परिपक्व होने दो। याद रखो, बड़े मुनाफे कुछ ही अच्छे ट्रेड से आते हैं, हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने से नहीं। जब तुम यह संतुलन सीख जाओगे, इंतजार करने का धैर्य और मुनाफे को बढ़ने देने का धैर्य, तब तुम्हारी ट्रेडिंग सिर्फ गतिविधि नहीं रहेगी, वह एक परिपक्व प्रक्रिया बन जाएगी। और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो छोटी मोटी लाल कैंडल से डरना बंद करो। हर छोटी गिरावट खतरा नहीं होती, अक्सर वह सिर्फ एक सांस होती है ट्रेंड की। अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करो, ताकि मुनाफा सुरक्षित होता रहे। लेकिन सिर्फ डर की वजह से अपने टारगेट से पहले बाहर मत निकलो। याद रखो, एक बड़ा विजेता ट्रेड कई छोटे नुकसान की भरपाई कर सकता है। धैर्य ही वह पुल है जो छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों से जोड़ता है। समय के प्रति सही नजरिया। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है, यह एक व्यवसाय है, और हर व्यवसाय को जमने में समय लगता है। तुम्हें खुद को समय देना होगा, सीखने का समय, गलतियां करने का समय, अनुभव जुटाने का समय।
पहले महीने से ही कमाई की उम्मीद मत रखो। अपना लक्ष्य सीखना रखो। पैसा तो प्रक्रिया का परिणाम है, प्रक्रिया खुद नहीं। अगर तुम सही प्रक्रिया का पालन करते रहोगे तो परिणाम देर सवेर आएगा ही। अपने करियर को सालों में देखो। 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो? 10 साल बाद? यह लंबी सोच तुम्हें रोजाना के उतार चढ़ाव से ऊपर उठा देगी। छोटे नुकसान तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। समय प्रबंधन भी धैर्य है। हर समय स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी नहीं है। कभी कभी यह नुकसानदायक होता है। जानो कि कब ट्रेड करना है और कब दूर रहना है। तुमने 4 स्तंभ खड़े कर लिए हैं: मानसिकता, अनुशासन, बाजार को पढ़ने की कला, धैर्य। अब इमारत लगभग तैयार है, लेकिन इसे पूर्ण बनाने के लिए एक और चीज चाहिए: जीतने की आदत। हाँ, जीतना संयोग नहीं है, यह एक आदत है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना आदत है, वैसे ही सफल ट्रेडर के लिए सही तरीके से ट्रेड करना आदत है। वे किस्मत से नहीं जीतते, उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि सही व्यवहार उनके लिए स्वाभाविक बन गया है। लेकिन यहां एक गहरा सत्य है: जीतने की आदत का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। इसका मतलब है हर बार सही प्रक्रिया का पालन करना, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान। ज्यादातर लोग हर ट्रेड के बाद सिर्फ P&L देखते हैं। प्रॉफिट हुआ, एरो खुश; लॉस हुआ, एरो दुखी। यह खतरनाक है, क्योंकि एक ट्रेड का परिणाम तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। बाजार अनिश्चित है, लेकिन तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? क्या तुमने अपने नियमों का पालन किया? क्या तुम्हारा विश्लेषण स्पष्ट था? क्या एंट्री सही थी? क्या स्टॉप लॉस लगाया था? क्या रिस्क मैनेजमेंट सही था? यही असली मापदंड है। अगर तुमने प्रक्रिया का पालन किया और फिर भी नुकसान हुआ, तो वह एक अच्छा ट्रेड है। और अगर तुमने नियम तोड़े और तुक्के से मुनाफा हो गया, तो वह एक बुरा ट्रेड है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को गलत इनाम दिया। खुद को कैसे प्रशिक्षित करो? हर उस ट्रेड के लिए खुद को शाबाशी दो जिसमें तुमने अपने नियमों का पालन किया हो। नतीजा चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा। सही प्रक्रिया बराबर असली जीत। और जब तुम्हारा ध्यान पैसे से हटकर प्रक्रिया पर आ जाएगा, तब एक बड़ा बदलाव होगा। तुम शांत हो जाओगे, तुम भावनात्मक झूलों से मुक्त हो जाओगे, तुम लगातार बेहतर निर्णय लेने लगोगे। और विडंबना यह है, जब तुम पैसे के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब पैसा तुम्हारे पीछे आने लगता है। यही है जीतने की आदत। यह कोई जादू नहीं, यह दोहराई गई सही आदतों का परिणाम है। हर दिन, हर ट्रेड, हर निर्णय, यहीं से असली जादू शुरू होता है। जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, तो तुम तनाव मुक्त हो जाते हो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन साफ हो जाता है। और जब मन साफ होता है, निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय, लंबे समय में बेहतर परिणाम और अंततः ज्यादा पैसा। यह उजागर करता है। कीमत जो कहानी बता रही है, वॉल्यूम उस कहानी की ताकत दिखाता है। जब भी कोई अहम लेवल टूटे, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, सिर्फ कीमत मत देखो, वॉल्यूम जरूर देखो। अगर ब्रेकआउट के साथ तेज वॉल्यूम है, तो मूवमेंट में दम है। अगर कीमत तो टूट गई लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो सावधान हो जाओ। यह नकली ब्रेकआउट भी हो सकता है, एक जाल जिसमें जल्दबाज लोग फंस जाते हैं। प्राइस और वॉल्यूम का तालमेल बाजार को समझने की बेहद शक्तिशाली कला है। इसे गहराई से सीखो, इसे अभ्यास से मजबूत करो। अब बात करते हैं एक और बुनियादी सच की: ट्रेंड। ट्रेंड तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। हमेशा उसी दिशा में चलो जिस दिशा में बाजार जा रहा है। अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो खरीद के मौके तलाशो। अगर बाजार नीचे की ओर फिसल रहा है, तो बेचने के अवसर ढूंढो। ट्रेंड के खिलाफ जाना ऐसा है जैसे तेज बहती नदी के उलट तैरना। शायद कुछ देर तक टिक जाओ, लेकिन आखिरकार थक जाओगे। ट्रेंड पहचानना मुश्किल नहीं है। जब कीमतें लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रही हों, तो यह अप ट्रेंड है। जब कीमतें नीचे के लो और नीचे के हाई बना रही हों, तो यह डाउन ट्रेंड है। अपनी आंखों को इन पैटर्न्स की आदत डालो। चार्ट को ध्यान से देखो। हाँ, मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह उन पर निर्भर मत हो जाओ। सबसे बड़ा इंडिकेटर तुम्हारी समझ और अनुभव है। जब तुम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो, तो संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तुम बाजार की ताकत के साथ चल रहे होते हो, उसके खिलाफ नहीं। और एक और महत्वपूर्ण बात, बाजार को पढ़ना भविष्य बताना नहीं है। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा, और तुम्हें भी यह जानने की जरूरत नहीं है। एक सफल ट्रेडर भविष्यवक्ता नहीं होता, वह प्रतिक्रिया देने वाला होता है। वह यह नहीं कहता
बाजार को यहां से ऊपर जाना चाहिए। वह कहता है, अगर बाजार इस स्तर के ऊपर जाता है तो मैं खरीदूंगा, अगर यह नीचे जाता है तो मैं बेचूंगा। देखो सोच का फर्क। एक व्यक्ति बाजार पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है, दूसरा बाजार की चाल के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तुम्हें दूसरा बनना है। अहंकार को अलग रखो। यह मत सोचो कि तुम बाजार से ज्यादा जानते हो। बाजार हमेशा अंतिम सच दिखाता है। अपने लिए पहले से 2 संभावनाएं तय करो। अगर ऐसा होगा तो मैं यह करूंगा, अगर वैसा होगा तो मैं वह करूंगा। जब निर्णय पहले से तय होते हैं तो भावनाएं बीच में कम आती हैं और तुम्हारे फैसले अधिक वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। बाजार में 2 प्रमुख भावनाएं काम करती हैं, डर और लालच। जब अधिकतर लोग लालच में अंधे हो जाते हैं तो अक्सर बाजार अपने ऊंचे स्तर पर होता है और वहीं से गिरावट की संभावना बढ़ती है। जब अधिकतर लोग डर से बेचने लगते हैं तो अक्सर बाजार अपने निचले स्तर के पास होता है और वहीं से उछाल की संभावना पैदा होती है। महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, जब दूसरे लालची हों तो डरिए और जब दूसरे डरे हों तो लालची बनिए। यह विपरीत सोच है। यह भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत है, लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य। अब तुम मानसिकता समझ चुके हो, अनुशासन की ताकत जान चुके हो, बाजार को पढ़ने की कला भी समझ रहे हो, लेकिन इन सबको जोड़े रखने वाली असली शक्ति है सब्र। धैर्य शायद ट्रेडिंग में सबसे कम आंका गया गुण है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। बिना धैर्य के ज्ञान भी बेकार है, रणनीति भी बेकार है। धैर्य वह गोंद है जो मानसिकता, अनुशासन और तकनीक तीनों को जोड़ता है। यह एक शांत झील की तरह है, ऊपर से स्थिर, भीतर से शक्तिशाली। धैर्य तुम्हें जल्दबाज फैसलों से बचाता है। यह तुम्हें बाजार के शोर से ऊपर उठकर साफ देखने की क्षमता देता है। ज्यादातर ट्रेडर इसी जगह हारते हैं। वे इंतजार नहीं कर पाते, वे हर हलचल में मौका देखते हैं, वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन बाजार उन्हें उन्हीं की बेसब्री की सजा देता है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखो इंतजार करना, रुकना, सही पल का धैर्यपूर्वक स्वागत करना, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी कभी सबसे बड़ा कदम कुछ भी ना करना होता है। ज्यादातर लोग हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उन्हें हर दिन ट्रेड चाहिए, हर दिन मुनाफा चाहिए, और यही बेसब्री उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। वे ऐसे ट्रेड ले लेते हैं जो उनके अपने ही नियमों में फिट नहीं बैठते। छोटा सा मुनाफा मिलते ही घबरा कर निकाल लेते हैं, लेकिन नुकसान उसे बढ़ने देते हैं इस उम्मीद में कि शायद बाजार पलट जाए। एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड पर कूदते रहते हैं। दिन के अंत में अकाउंट नहीं बढ़ता, सिर्फ ब्रोकरेज बढ़ता है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें धैर्यवान योद्धा बनना है। धैर्य 2 प्रकार का होता है। पहला, ट्रेड लेने से पहले का धैर्य। दूसरा, ट्रेड लेने के बाद का धैर्य। पहले की बात करते हैं। ट्रेड लेने से पहले का धैर्य मतलब अपने सही सेटअप का इंतजार करना। तुम्हें शिकारी की तरह सोचना होगा, कभी कभी घंटों, कभी कभी दिनों तक बिना कोई ट्रेड लिए बैठना पड़ेगा। यह आसान नहीं है। जब तुम देखते हो कि बाजार चल रहा है, दूसरे लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, किसी को मुनाफा हो रहा है, तब तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, मैं मौका खो रहा हूं। इसे ही कहते हैं FOMO, डर कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। यही असली परीक्षा होती है। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं सिर्फ अपने नियमों पर ट्रेड करूंगा, मैं सिर्फ वही कदम उठाऊंगा जहां मेरी संभावना मजबूत है। अगर स्पष्ट मौका नहीं है तो मैं शांत बैठूंगा। मेरी पूंजी सुरक्षित है और वही सबसे बड़ी जीत है। यह समझ लेना कि इंतजार करना भी काम का हिस्सा है, एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है। जिस दिन तुम यह सीख गए, तुम आधे से ज्यादा ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। महान बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स कहा करते थे कि वे गेंद को तभी मारते थे जब वह उनके स्वीट स्पॉट में आती। फ्रेम पर ध्यान दोगे, कौन सा सेटअप तुम्हारे लिए वैध है, एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां रहेगा, लक्ष्य क्या होगा। जब सब कुछ पहले से तय होता है तो फैसले भावनाओं से नहीं, नियमों से होते हैं। ट्रेड लेने से पहले अपने प्लान को देखो, ट्रेड के दौरान उसे याद रखो, ट्रेड खत्म होने के बाद उसका मूल्यांकन करो। यह प्रक्रिया तुम्हें अनुशासित बनाएगी, यह तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगी। याद रखो, तुम्हारा प्लान तुम्हारा बॉस है और एक प्रोफेशनल अपने बॉस के नियम नहीं तोड़ता। चौथा नियम, ओवर ट्रेडिंग से बचो। बहुत ज्यादा ट्रेड करना अक्सर कमाई से ज्यादा नुकसान देता है। नए ट्रेडर्स को लगता है
कि हर छोटी हरकत में मौका है। वे हर हलचल पर कूद पड़ते हैं। यह लालच है, और लालच चुपचाप खाता खाली कर देता है। तुम्हें शिकारी की तरह सोचना होगा, एक शेर की तरह। शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता। वह धैर्य रखता है, वह इंतजार करता है, वह अपनी ऊर्जा बचाता है। और जब सही मौका आता है, जब सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है, तब वह पूरी ताकत से वार करता है। ट्रेडिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अपने सेटअप का इंतजार करो। जब बाजार तुम्हारे नियमों के अनुसार साफ संकेत दे, तभी कदम उठाओ। अगर कोई स्पष्ट मौका नहीं है, तो कुछ मत करो। हाथ पर हाथ रखकर बैठना कमजोरी नहीं है। कभी कभी नो ट्रेड ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। दिन में एक या दो उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेड सैकड़ों जल्दबाजी में लिए गए ट्रेड से कहीं बेहतर होते हैं। मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। पांचवां नियम, बदला लेने की भावना से ट्रेड मत करो। जब बड़ा नुकसान होता है, तो मन में एक आग जलती है। लगता है कि बाजार से अपना पैसा वापस लेकर रहेंगे। इसी भावना में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड लिया जाता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और यह बहुत खतरनाक जाल है, क्योंकि उस समय तुम बाजार को नहीं, अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हो। तुम नियम भूल जाते हो, जोखिम बढ़ा देते हो, जल्दबाजी में एंट्री लेते हो, और परिणाम अक्सर पहले से भी बड़ा नुकसान। जब नुकसान हो, रुक जाओ, स्क्रीन से दूर हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने दिमाग को रीसेट करो। याद रखो, बाजार से लड़कर कोई नहीं जीतता। जो जीतता है, वह खुद पर नियंत्रण रखता है। ट्रेडिंग में परिपक्वता का मतलब यही है, भावना के समय रुकना और स्पष्टता के समय ही आगे बढ़ना। धीरे धीरे इन नियमों का पालन करते करते तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, और वहीं से एक अनुशासित, स्थिर और लाभदायक ट्रेडर की असली यात्रा शुरू होती है। ये एक खतरनाक चक्र है, जो धीरे धीरे पूरी पूंजी को खत्म कर सकता है। एक नुकसान, फिर उसे तुरंत कवर करने की कोशिश, फिर और बड़ा नुकसान, और फिर घबराहट। इस जाल को पहचानो। जब भी बड़ा नुकसान हो, तुरंत स्क्रीन से हट जाओ, कंप्यूटर बंद करो, मोबाइल दूर रखो, थोड़ी देर बाहर टहलने निकल जाओ, गहरी सांस लो, कोई शांत संगीत सुनो। बाजार भाग नहीं रहा है, वह कल भी खुलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग अस्थिर है, तो अगला फैसला खतरनाक हो सकता है। जब मन शांत हो जाए, जब तुम ठंडे दिमाग से अपनी गलती का विश्लेषण कर सको, तभी वापस आओ। याद रखो, बाजार तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह न तुम्हारे खिलाफ है, न तुम्हारे पक्ष में। वह बस चलता रहता है। अब मान लो कि तुमने अपनी मानसिकता को मजबूत कर लिया है, तुम अनुशासन को अपनाने लगे हो, तो अब समय है तीसरे बड़े रहस्य को समझने का, बाजार को पढ़ने की कला। बाजार कोई निर्जीव चार्ट नहीं है। यह लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का संगम है। उम्मीदें, डर, लालच, घबराहट, विश्वास, इसकी अपनी भाषा है, अपनी लय है, अपनी धड़कन है। जो ट्रेडर इस भाषा को समझ लेता है, जो इस धड़कन को सुनना सीख लेता है, वह बाजार से लड़ना बंद कर देता है। वह उसके साथ बहना सीख जाता है। जैसे समुद्र में एक सर्फर लहरों से लड़ता नहीं, वह सही लहर पहचानता है और उसी पर सवार हो जाता है। तुम्हें भी यही करना है। बाजार की भाषा है प्राइस एक्शन, यानी कीमतों की चाल। चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल एक कहानी कहती है। वह बताती है कि उस समय खरीदार और विक्रेता क्या कर रहे थे, किसकी ताकत ज्यादा थी, किसका दबाव ज्यादा था। एक मजबूत हरी कैंडल दिखाती है कि खरीदारों का नियंत्रण है। एक बड़ी लाल कैंडल बताती है कि विक्रेता हावी हैं। और जब कैंडल छोटी हो या डोजी जैसी बने, तो समझो कि बाजार असमंजस में है। इन पैटर्न्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यही बाजार की मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। वे संकेत देते हैं कि कीमत कहां ठहर सकती है, कहां से पलट सकती है, और कहां तेजी से दौड़ सकती है। चार्ट को हल्के में मत लो, उसे रोज देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखो। समझो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। देखो कि ट्रेंड कैसे बनता है और कैसे टूटता है। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे, उतनी ही तुम्हारी नजर तेज होगी। धीरे धीरे तुम वो चीजें देख पाओगे जो नए लोग मिस कर देते हैं। लेकिन सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं है, वॉल्यूम को भी समझो। वॉल्यूम बाजार की सांस है। यह बताता है कि किसी चाल के पीछे कितनी ताकत है। अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो समझो कि मूवमेंट मजबूत है, लोग भरोसे के साथ पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम घट रहा है, तो सावधान हो जाओ, यह चाल कमजोर हो सकती है।
शायद बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं। ऐसा ट्रेंड कभी भी पलट सकता है। यही बारीकियां एक साधारण ट्रेडर और एक समझदार ट्रेडर के बीच फर्क बनाती हैं। जब तुम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की भाषा समझने लगोगे, जब तुम चार्ट को सिर्फ लाइनें नहीं बल्कि भावनाओं का नक्शा समझने लगोगे, तब बाजार तुम्हें डराने के बजाय समझ में आने लगेगा और वहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास असली आधार पर खड़ा होना शुरू होगा। ज्ञान, धैर्य और अनुभव के आधार पर। वॉल्यूम प्राइस एक्शन की सच्चाई को से भी काम करने की स्वतंत्रता, अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता। जब तुम्हारा लक्ष्य केवल धन से ऊपर उठकर स्वतंत्रता बन जाएगा, तब छोटी हार तुम्हें नहीं तोड़ेगी। तुम हर नुकसान को यात्रा का हिस्सा मानोगे। तुम समझोगे कि यह दौड़ छोटी नहीं है, यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें यहां टिके रहना है। तुम्हें इसे सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक पेशेवर दृष्टिकोण से अपनाना है। तुम्हें इसे अपनी जीवन शैली बनाना है। और यह तभी संभव है जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लो, जब तुम परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दो, जब तुम भावनाओं से ज्यादा नियमों को महत्व दो। सफल ट्रेडर वही बनता है जो बाजार से पहले खुद को जीतता है। और जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन बाजार तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगा। जब तुम इस पूरे सफर को उसकी असली सच्चाई में समझ लेते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह सोच का खेल है, यह धैर्य का खेल है, यह अनुशासन का खेल है। और इस खेल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तुम खुद। तुम्हारी जीत भी तुम्हारे भीतर है और तुम्हारी हार भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने अंदर छिपे विजेता को जगाओगे या अपने अंदर बैठे डर को अपने फैसलों पर राज करने दोगे? जब यह साफ हो जाए कि असली जंग बाहर नहीं, भीतर है, तब अगला सबसे बड़ा राज समझ में आता है, अनुशासन। अगर मजबूत मानसिकता तुम्हारी ढाल है, तो अनुशासन तुम्हारी तलवार है। बिना तलवार के कोई योद्धा सिर्फ बचाव कर सकता है, जीत नहीं सकता। अनुशासन का मतलब है अपने बनाए नियमों का पालन हर हाल में करना, चाहे बाजार तुम्हारे पक्ष में जा रहा हो या खिलाफ, चाहे तुम्हें लगातार मुनाफा हो रहा हो या लगातार नुकसान। नियम नहीं बदलेंगे। तुम्हारे नियम तुम्हारी आस्था की किताब की तरह होने चाहिए। वही तुम्हें भटकाव से बचाएंगे, वही तुम्हें गलत फैसलों के दलदल से निकालेंगे। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि बाजार उनके खिलाफ था। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट नियम ही नहीं होते। वे भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो उत्साह में खरीद लेते हैं। जब गिरावट आती है तो डर में बेच देते हैं। वे भीड़ के पीछे चलते हैं और भीड़ अक्सर गलत समय पर गलत दिशा में दौड़ती है। अगर तुम्हें अलग परिणाम चाहिए तो तुम्हें अलग तरीके से सोचना होगा। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी और वह राह तुम्हारे नियम तय करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जोखिम प्रबंधन। यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जितनी बार दोहराओ कम है। तुम कितना कमाओगे यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कितना गंवाओगे यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। हमेशा याद रखो, पूंजी की रक्षा करना पहला कर्तव्य है, मुनाफा कमाना दूसरा। एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का छोटा सा हिस्सा ही जोखिम में डालो, 1 या 2% से ज्यादा नहीं। चाहे तुम्हें कितना भी भरोसा क्यों ना हो कि यह परफेक्ट सेटअप है। क्यों? क्योंकि बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं होता। विश्लेषण गलत हो सकता है। अचानक कोई खबर माहौल बदल सकती है। जिस दिशा में तुम्हें पूरा यकीन था, वही दिशा पल भर में बदल सकती है। अगर तुम्हारी पूंजी सुरक्षित है तो तुम्हारे पास अगला मौका रहेगा। अगर पूंजी खत्म हो गई तो खेल खत्म। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, स्टॉप लॉस का सम्मान। स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सुरक्षा ढाल है। ट्रेड लेने से पहले तय करो कि अगर यह विचार गलत साबित हुआ तो तुम कितने नुकसान को स्वीकार करोगे। उसी स्तर पर अपना स्टॉप लॉस लगाओ और फिर उसे मत छुओ, उसे नीचे मत खिसकाओ, उसे हटाओ मत। यह सोचकर मत बैठो कि शायद अब बाजार पलट जाएगा। यह उम्मीद पर आधारित निर्णय है और उम्मीद रणनीति नहीं होती। जब तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, तब तुम योजना से नहीं, भावना से काम कर रहे होते हो। और भावना के आधार पर लिया गया फैसला अक्सर महंगा पड़ता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह मानकर चलता है कि वह गलत हो सकता है, इसलिए वह पहले से तैयारी करता है। वह नुकसान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। याद रखो, छोटे नियंत्रित नुकसान तुम्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखते हैं। बड़े अनियंत्रित नुकसान तुम्हें बाहर कर देते हैं। अनुशासन का असली मतलब यही है, सही काम करना,
खासकर तब जब तुम्हारा मन उसे न करना चाहता हो। जब तुम अपने नियमों का सम्मान करने लगोगे, जब तुम जोखिम को समझकर उसे सीमित रखोगे, जब तुम उम्मीद की जगह योजना पर भरोसा करोगे, तब धीरे धीरे तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे और वहीं से एक साधारण व्यक्ति का सफर एक सच्चे ट्रेडर में बदलना शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात याद रखो, ट्रेडिंग उम्मीद पर नहीं चलती, यह संभावना पर चलती है। यहां शायद की जगह प्रोबेबिलिटी काम करती है। इसलिए अपने नुकसान को छोटा रखो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें दिल पर मत लो। एक ट्रेड गलत गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस बार संभावना तुम्हारे पक्ष में नहीं थी। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है। वह अपनी हार को सम्मान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि लंबे समय में उसकी जीतें उसकी हार से बड़ी होंगी। अगर तुम अपने नुकसान सीमित रखोगे और अपने मुनाफे को बढ़ने का मौका दोगे, तो गणित अपने आप तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। यही असली खेल है, यही ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत है। अब तीसरा महत्वपूर्ण नियम, एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाओ। बिना प्लान के ट्रेड करना ऐसा है जैसे किसी अनजान शहर में बिना नक्शे के गाड़ी चलाना। शुरुआत में मजा आ सकता है, लेकिन अंत में तुम भटक जाओगे। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए, तुम किन स्टॉक्स, इंडेक्स या करेंसी पेयर में ट्रेड करोगे, किस समय,